प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हम होंगे कामयाब गीत के रचयिता श्री गिरजा कुमार माथुर की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मित्रों, मैं उस विचार गोष्ठी के कुछ विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। श्री गिरजा कुमार माथुर का जन्म अशोकनगर मध्य प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा एलएलबी करने के उपरांत 1943 में आप आकाशवाणी में नियुक्त हुए। सन 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क के सूचना अधिकारी और पुनः 1953 में आकाशवाणी लखनऊ के उपनिदेशक बने। आकाशवाणी के कई केंद्रों पर निदेशक आदि पदों पर कार्य करने के उपरांत दूरदर्शन दिल्ली से उप महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपने आकाशवाणी में रहते हुए सांस्कृतिक शिष्टमंडल के सदस्य के नाते नेपाल की तथा आकाशवाणी के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में रूस तथा चेकोस्लोवाकिया एवं अन्य देशों की यात्राएं भी की। आपको 1960 में चेकोस्लोवाक सरकार द्वारा पृथ्वीकल्प काव्य नाटक के एक अंश पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आपने 1934 में मैट्रिक के छात्र रहते हुए ही कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। 1941 में आपकी पहली कृति मंजीर प्रकाशित हुई। इसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी। प्रयोगवाद में आप नवीन प्रयोगों की चर्चा में विश्वास रखते थे। आपके मतानुसार प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभवों का साधारणीकरण करने में कविता को नवानुकूल माध्यम देना, जिसमें व्यक्ति द्वारा इस व्यापक सत्य का सर्वबोधगम्य प्रेक्षण संभव हो सके। आपने प्रगीतात्मकता, संगीतात्मकता, गीत रचना के विशेष गुणों के साथ स्वीकार किया। उस समय की कविताओं में उत्तर छायावाद काल की मनोभूमि और शैली के साथ साथ कुछ कविताएं मुक्तद्वंद, नई भाषा शैली, यथार्थ चेतना की रही। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की प्रतिक्रिया भी आपकी कविता में व्यक्त होती रही। इसके साथ ही नवरोमानी प्रयोगात्मक कविताएं भी इनकी पहचान बनी। बिंब विधान के आप कुशल कवि हैं और प्रकृति चित्रण में विशेषतः आपके कुशल बिंब विधान का परिचय मिलता है। आपकी रचनाओं में प्रगतिशील सामाजिकता और वैज्ञानिक चेतना भी नव मानवता और इंद्रियता के साथ उपस्थित है। जैसे चित्रात्मकता के लिए शाम की धूप की ये पंक्तियां हम उदाहरणार्थ देखते हैं। क्योंकि अब बंद हो गए दफ्तर, घंटियां बज रही है रिक्शों की, बीसियों साइकिलों की पातें कैरियर टोकरी या हैंडल में, कुछ में खाली कटोदान बंधे, कुछ में है फाइलें हर छिनभू की, जो न कभी खत्म हुई ऑफिस में। चित्रात्मकता का बहुत सुंदर नवीन शैली में किया गया वर्णन है। जहाँ एक ओर शिलापंख चमकीले संग्रह में आपकी क्लासिकी वृत्ति व्यक्त हुई है, वहीं जो बंद नहीं सका में यथार्थ की विडंबनाओं से उत्पन्न तीखा स्वर और व्यंग्य भी सुनाई पड़ता है। भीतरी नदी की यात्रा में आपकी प्रेमपरक कविताएं संकलित हुई हैं, तो साक्षी रहे वर्तमान में सामाजिक यथार्थ की। सामाजिक यथार्थ की
कल्पांतर में युद्ध और शक्ति की समस्या की विरोधी विचारधारा की टक्कर के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है और कवि ने शांतिप्रिय दुनिया की आशा आकांक्षाओं को वाणी देने का प्रयत्न किया है। साथ ही इसमें भविष्य की सामाजिक व्यवस्था की ओर भी संकेत है। पृथ्वीकल्प आपका अंतरिक्ष युगीन काव्य है, जिसमें पृथ्वी पर मानवीय जीवन के अर्थ को सृष्टि के विराट निरंतरता के संदर्भ में देखा गया है। ताड़ सप्तक के प्रयोगशील कवियों में माथुर जी का प्रमुख स्थान है। वहाँ उनका रोमानी स्वर ही प्रमुख है। प्रगति और प्रयोग आपकी कविताओं में मिले जुले चलते हैं। सामाजिक यथार्थ का आग्रह रखते हुए भी रूप और सौंदर्य की चेतना उनमें इतनी प्रबल है कि वो पूर्णतया वस्तुपरक नहीं हो पाते। स्वर लय का सामंजस्य, वर्ण योजना, नाद सौंदर्य, छंद संयोजन में आप विशेष कुशल हैं। छायावादी संस्कार और रोमानी भावना आपकी रचना में नया रंग भर देती है। जब हम उनके कृतित्व की चर्चा कर रहे हैं, तब उनके कृतित्व की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पे भी हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके काव्य में मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, छाया मत छूना, मन, कल्पांतर और पृथ्वीकल्प नाट्य संकलन के अंतर्गत जन्मकेत, आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावना प्रकाशित हुई हैं। नवीन प्रयोगों के क्षेत्र में उन्होंने दिशा से आगे बढ़ के परंपरा से हटकर कविताएं लिखी। जैसे चांद के लिए लिखा, ये दही सा चांद शीतल, आर्ट पेपर जो कटा हो गोल। अनुभूतिहीन इन उपमानों में कविता कुछ अजीब सी लगी। माथुर जी ने देह की दूरियां कविता को भौतिकी व टाइम डायमेंशन सिद्धांत के आधार पर लिखा है। माथुर जी को प्रेम और वीर्य के क्षेत्र में विशेष सफलता मिली। कवि की कौशल, किशोर रोमांस की अनुभूतियाँ हल्के उल्लास से भरे रूप दर्शन में प्रस्फुटित हुई। जैसे बड़ा काजल आजा है आज, इस गीत में कहीं कहीं चूड़ी के टुकड़े में तिरती हुई लाज भरी मदिर तस्वीरें हैं, कहीं थकान की उदासी है, कौन थकान हरे जीवन की, कहीं क्वार की सूनी दोपहरी में रिक्त कमरे की बढ़ती हुई उदासी है। प्रौढ़ रोमांस में अधिक यथार्थता है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण अनेक रूपों में किया है। कहीं कामनी सी लिपट कर सोई हुई हेमंत की रातें, कहीं हवा की पारदर्शी चूनर पहने हुए चांदनी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय भावना एवं कास्मिक चेतना उनके काव्य से मुखरित हुई है। पृथ्वीकल्प नामक प्रतीक नाटक में कवि की कास्मिक चेतना का विराट आयाम है। इंदुमती रूपक काव्य में प्राचीन परंपरा का निर्वाह है, तो विजयादशमी और बुद्ध आदि में कवि ने अतीत का सश्रद्धा से स्मरण किया है। जब हम इनकी लघुता के प्रति दृष्टिपात करते हैं तो लघुता के प्रति मोह और बौद्धिकता का आयाम की जब हम चर्चा करते हैं, तब लघुता के प्रति ये रचना बोनो की दुनिया उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जिसका मैं सस्वर पाठ करती हूँ। हम सब बोने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं। हम नहीं हैं विशिष्ट, क्योंकि हर जमाना हमें चाहता है बोने रहें, वरना मिलेंगे कहाँ वक्ता को श्रोता, नेता को पिछल हुए, बुद्धिजनों को पाठक, आंदोलनों को भीड़, धर्मों को भक्त, संप्रदायों को मतिमंद, राज्यों को क्लर्क, कारखानों को मजदूर, तोपों को भोजन, पार्टी बॉसों को यशमैन, राजाओं को गुलाम, डिक्टेटरों को अंधे, डेमोक्रेसी को मीडिया कर, मतवादों को बुद्धू, सामवायों को साचे ढले आदमी। हम सब इन्हीं के लिए युग युग से जीते हैं।
कृतदास हैं हम, इतिहास वसंत सीते हैं। इतिहास उनका है, हम तो स्याही हैं। विजय सभी उनकी, हम घायल सिपाही हैं। हमको हमेशा ही घायल ही रहना, सिपाही भी रहना है। दैत्यों के काम निभा, बोने ही रहना है। हम सब बोने हैं, मन से, मस्तिष्क से भी, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट। हम सब बोने हैं। इस लघुता के स्वीकारीकरण के बाद राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय प्रेम की भी उनकी काव्य जगत में कोई कमी नहीं है। उनकी दृष्टि उसमें भी दूर तक जाती है। 15 अगस्त कविता इसी भावना को द्योतित करती है। सोसर पाठ इसका भी इस तरह है। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठाई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली को। ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, हिंदू तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमज़ोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, ये विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना। खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना। इतना ही नहीं, गिरजा कुमार माथुनी के तार सप्तक में जीवन यथार्थ के नए आयाम उद्घाटित नहीं हुए, अपितु अपने परिवेश के जीवन सत्यों से जुड़े सत्य, उनकी संवेदना भी अत्यंत रोमानियत से जुड़ी गई है। प्रकृति की रंगमयता, उसकी उदासी, उसका सौंदर्य, उसकी प्यास, उसके प्रेम प्रसंगों की स्मृतियों का दंश सुंदर वातावरण में, साथी विहीन अकेलेपन का बोध आदि उनके अनुभव और संवेदना के अंग हैं। इनकी रचना लोक में विभिन्न रूप रंगों में ध्वनियाँ, गंधों, स्पर्शों, इन्हीं के दर्शन होते हैं। प्रस्तुते की कुछ पंक्तियाँ। सेमल की गर्मीली हल्की रुई समान, जाड़ों की धूप खिली नीले आसमान में। झाड़ी झुरमुटों से उठे लंबे मैदान में, रूखे पतझर भरे जंगल के टीलों पर, और कांप कर चलती समीर हेमंत की लंबी लहर सी। इन सीमित जीवन अनुभव को लेकर माथुर जी ने एक विशिष्ट रचना की है, और वो इन अनुभवों को बहुत ही गहराई और सूक्ष्म छायाओं को पहचानते हुए वर्णना करते हैं। नाश और निर्माण में तार सप्तक वाली कविताएं तो संग्रहित ही हैं, साथ ही ऐसी कविताएं भी हैं जो सामाजिक चेतना से अनुप्राणित है। इन और अन्य परवर्ती कविताओं में शक्ति, उल्लास, सामाजिक जीवन का स्पंदन है। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के रूप और विषम परिणामों का तीव्र एहसास और उनके विरुद्ध साम्राज्यवादी चेतना भी अनुसूयित है। जैसे इंसानों को गीले कपड़े सा निचोड़कर स्तंभ मुखी शक्तियां हाथ ले कर राष्ट्रीयकरण विचारों के सेक्टर का काम सोचने का भी ले लिया है राज्य में। इन भावों की
अभिव्यक्ति गिरजा कुमार माथुर जी ने अपनी संपूर्ण अनुभूतियों और संवेदनाओं से युक्त होकर की है। तभी तो कवि अपनी भौर एक लैंडस्केप रचना में नए युग नए जागरण का आह्वान करते हैं। अविरल चलते रजनी के दीपक मंद हुए, अब ब्रह्म घड़ी का ठंडा सा आलोक जगा। भैरव के मंद्र स्वरों के पहले कंपन सा वे 7 पहरुए उतर गए हैं पश्चिम में, ले अंधियारे का सिंहासन। हल्की हो गई हवा की तिमिर दबी सांसें, भ्रम की स्वर गंगा के निशान। जो लुप्त पाए नक्षत्रों में है शेष रहे, प्रतिपल पीतल से रंगहीन होते जाते। तामस के शासन का प्रतीक बुझता है वो अंतिम प्रदीप, अंतिम तारा तमगढ़ के ढहते भारी कोट कंगूरों से। ये प्रथम प्रदोष निमिष है नए उजले का, जीवन के नए जागरण का। अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन रवि का अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा धरा के मेले आंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बंद सोती है। इस नवीनता के आह्वान और नए जागरण, नए भोर का नए सूर्य के साथ ही गिरजा कुमार माथुर ने प्रयोगवाद के बाद नई कविता का आह्वान किया। इसीलिए उनका व्यक्तित्व